भारत में लोग अलग अलग स्वाद के भोजन को चखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय लोगों के अगर हम सबसे फेवरेट डिशेस की बात करें तो उनमें साउथ इंडियन डिशेस सबसे पहले आती हैं, जिनमें भी सबसे ज़्यादा फेमस होता है डोसा। तो क्यों ना डोसे का ही बिजनेस शुरू किया जाए और कम लागत में एक अच्छा प्रॉफिट कमाया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप डोसे के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसे शुरू करने के लिए कौन सा बेस्ट लोकेशन हो सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट आपका आएगा, कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा और कितने रुपए आप एक दिन के कमा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे अबाउट डोसा बिजनेस, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप डोसे के बिजनेस में उतरना चाह रहे हैं तो प्रॉपर डोसा बनाना आना चाहिए। डोसा भी कई टाइप के होते हैं, लाइक वेज डोसा, उसके बाद नॉन वेज डोसा होता है। तो दोनों ही टाइप के डोसे आप बना सकें, इतना कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है प्रॉपर डोसा बनाना तो आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, आप यूट्यूब देखकर बनाना सीख सकते हैं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाए डोसा बनाने में, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना लगे कि हाँ आप इजीली बना सकते हैं, उसके बाद आप इस बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोचिए। अगले चरण पे आए तो आप एक स्टॉल बनवा सकते हैं अपना, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक प्रॉपर शॉप ले सकते हैं किसी अच्छे मार्केट में जहां भीड़ भाड़ रहती हो, लोग खाने पीने के लिए अधिकतर वहां आते हो, ऐसी जगह पे। अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रॉपर एक स्टॉल अपना बनवाना होगा जिसे आप इधर से उधर मूव कर सकें। अगर मूवेबल स्टॉल बनवाते हैं तो उसके कई सारे फायदे हैं कि आप एक जगह पर अगर नहीं लगा पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो आप उसे किसी और जगह पर भी लगा सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये आपके पास आता है कि आप अच्छे मार्केट के अंदर जहां अच्छी खासी भीड़ रहती हो वहां पर, या बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के बाद, कोर्ट कचहरी के पास, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप एक प्रॉपर शॉप रेंट पर लेकर आप वहां पर इसे शुरू कर सकते हो। तो इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप उस आइडिया को अडेप्ट कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे, लोकेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर लोकेशन प्रॉपर नहीं है तो आप अच्छी सेल नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रॉपर लोकेशन पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगली चीज की बात करते हैं। अब आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स लेने होंगे डोसा बनाने के लिए। जितने भी बर्तन होते हैं डोसा बनाने के लिए वो लेने होंगे। रॉ मटेरियल जैसे कि चावल, दाल, जो बेसिक चीजें हैं डोसा बनाने के लिए, जिनको आप भिगोकर पेस्ट बनाएंगे, तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको लेनी होंगी। रॉ मटेरियल्स लेना होगा, साथ ही साथ डोसा भट्टी लेना होगा, गैस सिलेंडर लेना होगा, प्रॉपर सारे इक्विपमेंट्स लेने होंगे और थालियां भी आपको लेनी होंगी जिसमें आप सर्व करेंगे अपने कस्टमर्स को। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इन सब चीज़ों की सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए और एक एक चीज़ मार्केट से परचेस करिए। उसके बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। एक सवाल जो कई बार मेरे पास आता है कि फूड के बिजनेस के लिए या डोसे के बिजनेस के लिए क्या हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल। अगर आप डोसे के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI की तरफ से लाइसेंस लेना होगा। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आप अपने बिजनेस को रन कर नहीं सकते हैं प्रॉपरली। लाइसेंस के आपको 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। FSSAI का रजिस्ट्रेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाकर खुद से अपने फोन से, लैपटॉप से कर सकते हैं। अगर आप खुद करने में एबल नहीं है तो आप किसी CSC सेंटर, जन सुविधा केंद्र से जाकर करवा सकते हैं, जो भी आपके आसपास हो। मैक्सिमम 150 से 200 का खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा आपका रजिस्ट्रेशन करवाने में। आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप खाने पीने से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं इसके बाद। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप अपना स्टॉल कहीं लगा रहे हैं या फिर एक शॉप आपने अपने सिटी में खोल रखी है तो आपको नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। तो नगर निगम अथॉरिटी जो भी आपके एरिया में होगी वो आपको लाइसेंस देगी, अलाउ करेगी कि हाँ आप इस एरिया में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप लीगली इसे शुरू करेंगे। अगर आप डोसे के बिजनेस को शुरू करते हैं तो स्टार्ट आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, बट अगर एरिया अच्छा खासा है जहां अच्छी खासी भीड़ लगती है और वहां पर कस्टमर्स को आपको मैनेज करना होता है और मैनेज नहीं कर पाते हैं इतनी आसानी से, तो वहां पर आप किसी एक व्यक्ति को भी अपने साथ में रख सकते हैं जो कि आपकी हेल्प करेगा डोसा बनाने में या सर्व करने में या फिर मनी कलेक्शन में। बात करें इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, तो देखिए सबसे पहली चीज तो आप एक स्टॉल बनवाएंगे अपना। और अगर आप स्टॉल नहीं भी बनवाते हैं तो आप अगर रेंट पर कोई शॉप लेते हैं तो उसका एडवांस रेंट देना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको एक प्रॉपर काउंटर बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको डोसा भट्टी खरीदना होगा, सिलेंडर खरीदना होगा और रॉ मटेरियल्स लेना होगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो 40 से 50 हज़ार रुपये आपका डोसे बिजनेस को स्टार्ट करने में लग जाता है। और अगर हम बात करें अर्निंग आप इसमें कितना कर पाएंगे,
पाएंगे, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लोकेशन पे हैं। अगर आप अच्छे लोकेशन पे हैं जहां पर अच्छी सेल होती है तो आप मिनिमम आसानी से 2 से 3 हज़ार रुपये एक दिन का बचा पाएंगे अपना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक एवरेज निकाले तो एक डोसे को बनाने का खर्च 15 से 25 रुपए के बीच में आता है और इसे सेल किया जाता है 50 रुपए का। और अगर आप आसानी से 100 डोसा भी एक दिन का बेचते हैं तो 2500 रुपए आपकी बचत हो जाती है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से डोसे के बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।